सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, शुरुआत है इसकी इस तरीके से 2x1 प्लस 3x2, ये जो हमारे कॉन्स्टेंट्स, इन्हें कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ये तुमने पढ़ा ही है, ठीक है। ये इन इक्वेशंस जो दी हुई होती हैं उसे सबसे पहले इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो इक्वेशन में चेंज करो इसको, देखो ये लिखी जाएगी 2x1 प्लस 3x2, और इसमें एक हमें सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस या स्लैक वेरिएबल, हाँ याद है तुम्हें, तो स्लैक वेरिएबल हम इसमें एक ऐड करेंगे x3, ठीक है, और इक्वल टू 60। और ऐसी दूसरी वाली जो इक्वेशन होगी, इन इक्वेशन इसमें भी हम ऐसे ही करके 4x1 प्लस 3x2 और प्लस x4 एक वेरिएबल इसमें ऐड करते हैं। इसी प्रकार से ये हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर लिए। इनके कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 1 है। इसे अब कंप्लीट भी करते हैं, कैसे कि इसे 0x3 प्लस ऐसे लिख लेंगे और इसे प्लस 0x4 ऐसे कंप्लीट करना जरूरी है, वेरिएबल सब में सेम रखने हैं। फिर हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है उसे लिखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे, इसे भी कंप्लीट करके मैक्सिमम z इक्वल टू 40x1 प्लस 30x2 और प्लस 0x3 और प्लस 0x4, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो इसमें हमें दी होती हैं ये इन इक्वेशंस, इसमें जो वेरिएबल हैं इनको हम जीरो लेंगे, दोनों को, जितने वेरिएबल दिए होते हैं सारों को जीरो लेना है। तो जैसे अगर हम x1 इक्वल टू 0 लेते हैं और x2 भी 0 लेना है हमें, तो x1 x2 को 0 लेने पर यहाँ इसमें रखिए, इस इक्वेशन में रखने पर क्या निकलेगा, ये x3, x4 तो 0 है इसका कोफिशिएंट, तो x3 रह गया, x3 की वैल्यू कितनी निकलेगी 60, और ऐसे इसमें अगर रखेंगे तो यहाँ से x4 की वैल्यू निकलेगी हमारी। तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है इसमें। और ये एक बार और हमें ध्यान से देखनी है कि ये जो हमने रखे हैं स्लैक वेरिएबल्स, ये हमारा एक, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना होता है 1 0 0 1, इस प्रकार से पूरे होते हैं ये। अगर 3 इक्वेशन आती तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से बनता है ये। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है हमेशा, और इसके ही जो वेरिएबल हैं वो बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। ये बेसिक वेरिएबल है, इसमें हमें ये वैल्यूज कैसे कैसे रखनी है। तो ये देखो, ये बेसिक वेरिएबल में हमें x3 और x4 निकल के आ रहे हैं, ठीक है, x3 और x4 निकल के आ रहे हैं बेसिक वेरिएबल्स में। तो ये जो x3 x4 है इन्हें हम रख लेते हैं y3 और y4, इस तरीके से बेसिक वेरिएबल रखने हैं। ये y3 y4 कैसे है, सबसे पहले जो ये इक्वेशंस है ना, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, इन्हें रखो पहले, सबसे पहले यहाँ समझ में आ जाएगा हमें। तो ये 2 4 ऐसे ही रखो, 3 3, फिर 1 0 और 0 1, इस तरीके से हमने ये इनके कोफिशिएंट्स रख लिए हैं। एक्स बी है हमारे बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स जो हमारी वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी, x3 की वैल्यू 60 है, ये एक्स बी है बेसिक वेरिएबल, और ये कितनी थी 96, इस तरीके से हमने ये रख लिया। अच्छा सी जे रखो, सी जे है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, देखो यहाँ से कितने हैं, ये 40 है, फिर 30 है, फिर 0 है और फिर 0 है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं सी जे। अच्छा बी हमने क्या बताया था, बी है बेसिक वेरिएबल्स जो हमारे y3 और y4 हमने लिखे हैं, ठीक है। और सी बी, अब ये सी बी लिखेंगे हम, सी बी है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सी बी तो क्या क्या है, x3 का तो 0 है और x4 का भी 0 है। इस तरीके से हमने टेबल बना लेनी है, सिंप्लेक्स टेबल कहलाती है ये।
इसमें हर एक चीज़ तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे कैसे हमने ये लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम डेल्टा जे निकालते हैं। एक वैल्यू है ये डेल्टा जे, और डेल्टा जे निकालने का तरीका है हमारा, देखो इस तरीके से, ये 40 लो यहाँ से है ना, इससे बता रहा हूँ मैं टेबल से, ये 40 लो और इसकी मल्टीप्लाई करो, 0 की 2 में मल्टीप्लाई, 0 की 4 में मल्टीप्लाई, तो 0 आ गए, इन्हें ऐड कर लो, ये 0 प्लस 0, 0 आ गया। अब इस 40 में से ये जो हमारा जोड़ आया है, सम आया है, इसको माइनस करेंगे, तो 40 में से इसे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये 40। फिर ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की इसमें, 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 30 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 30, ये 35 है, ये रख लिया इस तरीके से, ये 35 है तो 35 आ जाएगा। चलो आगे करते हैं इसे इसी तरीके से, मतलब हमें डेल्टा जे निकालना है। अब 0 रखेंगे 0 के लिए, तो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो ये कितना जाएगा 0। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, ये कितना जाएगा 0। तो ये तो है ना, एक चीज़ ये भी है ध्यान रखने की कि जो हमारे ये बेसिक वेरिएबल्स के होंगे तो 0 ही आने हैं हमेशा उसमें, और ये उतने ही आ रहे हैं पहली बार में, तो ये वही वाले नंबर आने हैं। अच्छा, डेल्टा जे हमने निकाल लिया, फिर इसके बाद डेल्टा जे निकालने के बाद अब ये देखते हैं इसमें से हमारा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है। तो जैसे 40 मैक्सिमम है, तो इसको हम बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, इसमें एरो का साइन इनसाइड लगा हुआ है, इनवार्ड डायरेक्शन में है, कि ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है, ये जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारा इनकमिंग वेक्टर होगा। फिर इनका एक निकालते हैं मिनिमाइजेशन रेशो, ये निकालते हैं मिनिमाइजेशन रेशो, और मिनिमाइजेशन रेशो होता है, जैसे हमने यहाँ निकाल रहे हैं हम एक्स, जो ये मैक्सिमम नंबर है और ये हमारा वेरिएबल है y1, तो एक्स बी अपॉन y1, एक्स बी ओवर y1, इसका रेशो निकालेंगे, एक्स बी ओवर y1। देखो इसको डिवाइड करेंगे 60 को 2 से, तो कितना आएगा ये 30, फिर 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 24। तो इस तरीके से ये हमारा मिनिमाइजेशन रेशो निकल कर जाता है। अब ये जो मिनिमाइजेशन रेशो है, इसमें हम देखते हैं मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में मिनिमम कौन सा नंबर है हमारा 24। ठीक है, तो 24 अगर हमारा मिनिमम है तो ये हम ले लेंगे। अच्छा, इसका तरीका तो कुछ और है, जैसे बताता है ये थ्योरेटिकल रूप फॉर्म में, तो लेकिन मैं इसे आसान तरीके से बता रहा हूँ कि जो 24 है ना, ये जो हमने निकाल लिया मिनिमम, इसे एरो को ऊपर करो और इसे बैकवर्ड करो, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा की वेक्टर होता है, की एलिमेंट। तो ये हमारा की एलिमेंट है, ये इस एरो को पीछे लेकर आओ, इसे ऊपर करो, तो जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा की एलिमेंट है। तरीका तो इसने बताया, लेकिन वो बड़ा सा है, तुम्हारी समझ में नहीं आने का, ये आसान तरीका है। अच्छा, ये की एलिमेंट निकल के आया। अब जो ये की एलिमेंट निकल के आया है, अभी हमने इसके सामने जाओ, इसके सामने इसकी रो में, इसके सामने इसके रो में जहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 आ रहा हो, देखो 1 और भी हो सकते हैं इसमें, हो सकता है यहां भी 1 हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जहां पे 1 आ रहा हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, इसका ये 1 आ रहा है, तो इसके सामने वाला जो वेक्टर होगा ये हमारा आउट गोइंग वेक्टर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपलेक्स मेथड में जो मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें इसके तरीके से समझ में नहीं आने का ये कैसे कैसे निकालता है ये। ठीक है, तो ये हमारा आउट गोइंग वैक्टर हम कैसे लेते हैं और इनकमिंग वैक्टर कैसे लेते हैं, ये तरीका है। अच्छा, इसके बाद अब इस पर तो आने का नहीं, टेबल दोबारा से और फिर बनानी पड़ेगी, कई सारे स्टेप होते हैं, तो एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ये हमारा आउट गोइंग वैक्टर हो गया, ये हमारा इनकमिंग वैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा 4 है इसको 1 करना है। ये हमने जो की एलिमेंट लिया है, इसमें की एलिमेंट को 1 करना है। 1 कैसे करते हैं कि इस पूरी रो को हम
4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से 1 कर लेंगे इसे, और नेक्स्ट लाइन में हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसे कि 4 से इसे डिवाइड करके की एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं इसमें जो है, और 1 भी बनाना है। फिर मैंने बताया था कि इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो 1 है, ये देखते हैं इसके सामने कहाँ है, वो आउटगोइंग वेक्टर है। इसके ये डिसाइड करने के बाद, इनकमिंग और आउटगोइंग होने के बाद, फिर ये जो की एलिमेंट है इसको हम 1 बनाना है। अब 1 बनाते हैं, इसका जो सेकंड स्टेप है 1 बनाने के लिए, तो इसके लिए इसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। जब ये 4 से डिवाइड हुआ तो ये 1 हो गया। सारी पूरी रो को ही 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझने की बात है, इसमें जो 4 से डिवाइड करते हैं 24 हो गया, ये 1 हुआ, ये 3/4, ये 0, ये 1/4। ठीक है, ये आ गया हमारे इसमें, ये सेकंड रो। पहले इसी लिखेंगे रो को, इतना लिख लिया। इधर इधर यहाँ नहीं करना कुछ भी, सिर्फ यहीं तक करना है इसे डिवाइड। इधर तो ये मिनिमाइजेशन रेशो निकालना है, ये बदलते रहेंगे हर बार, हर स्टेप में। अच्छा, इसको करने के बाद जब ये 1 बन चुका है तो इसके ऊपर वाली जो रो है इसे 0 बनाते हैं, क्योंकि हमें ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा इधर है उसे इधर कन्वर्ट करना है, इधर लेके आना है। जो इसका मतलब एक तरह से वो हमने पढ़ा है ना, इन्वर्स निकालने का तरीका, मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने का तरीका, ये वही है। इसे इन्वर्स इधर बनाना है हमें, और इधर नंबर बनाने हैं। जो हमारा 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ लेकर आना है। तो हमने ये 1 बना लिया, ठीक है, इसके ऊपर 0 बनाना है। अब इसे 0 कैसे बनाएंगे, तो ये जो 1 बना है, अब देखो यहाँ हमसे गड़बड़ होती हैं, यहाँ गलतियाँ होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके और इस रो में से माइनस कर देना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा ये। अब देख लो, यहाँ से इसमें से माइनस करना है इसे, और हम कभी कभी है ना गलती करके कुछ और कर देंगे, ऊपरले वाले को भूल के इसे ही कर देंगे माइनस, ये गलतियां होती हैं। तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, ये 2 हो गया, और इस 2 में से इसे माइनस कर दिया तो 0 हो गया। फिर इसमें भी सारे में 2 से ही करनी है मल्टीप्लाई, तो 24 2 जा 48, 48 को 60 में से माइनस कर लिया हमने, तो 12 आ गया। फिर इसे करो यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई 3/2 हो गया, इस 3 में से 3/2 को माइनस कर लिया तो ये 3/2 आ गया। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी 0, और 1 में से इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी 1/2, और इस 0 में से 1/2 को माइनस कर लिया तो ये -1/2, ऐसा आ गया ये। अच्छा, इधर नहीं करना कुछ भी अभी। अब ये करने के बाद तो देखो हमारी ये रो बन चुकी है फर्स्ट और सेकंड। अब हम ये कहना चाह रहे थे, इसमें ये कैसे लिखते हैं हम, इधर ये कहाँ से आते हैं, तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा इनकमिंग वेक्टर था y1 और आउटगोइंग वेक्टर है y4। इसका मतलब यहाँ जो हमारा y4 लिखा हुआ था, इसको हमें y1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये आउटगोइंग वेक्टर है, y4 है आउटगोइंग, यानी कि ये तो चला गया, और इनकमिंग क्या है y1, तो y4 की जगह y1 रिप्लेस करेंगे। और y1 का जो कोफिशिएंट है ऊपर यहाँ से देखेंगे, y1 कोफिशिएंट है 40, वो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये CB का मतलब क्या था, कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, है ना। तो बेसिक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स थे वो हमें इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखने होते हैं। अच्छा, y3 तो एज इट इज है, जो यहाँ था वो यहाँ पे है, तो y3 में तो हम कोई भी चेंज करेंगे नहीं, और इसमें करेंगे तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद हम निकालते थे डेल्टा जे, ठीक है। अब डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे के लिए क्या तरीका था हमारा निकालने का, कि हम जो है ऊपर देखो इस 40 में से माइनस करना है, इसकी मल्टीप्लाई करी 0, 40 की और 1 की मल्टीप्लाई करी 40, तो 40 और प्लस 0 कितना हो गया 40। ये जो 40 हो गया, इस 40 में से माइनस करना है उस 40 को, तो कितना बचेगा ये 0। फिर आगे चलो, ये 35 है, इसमें से माइनस करना है, किसकी मल्टीप्लाई 0 की, इसमें मल्टीप्लाई 0, 40 की इसमें मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी होगी, 30, और इस 35 में से ये जो 30 हमारा आया है इसे माइनस कर देना, तो 5 बचेंगे। ये तरीका हमें लगाना है पूरे रो में ऐसे ही करके। तो ऊपर ये 0 है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 0 की 1 में 0, 40 की 0 में 0, तो ये कितना आ गया 0 ही आ गया, तो और 0 0 में से माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट वाले कॉलम में चलो, इसमें ये 0 की मल्टीप्लाई इसमें 0, 40 की मल्टीप्लाई इसमें 10 आ जाएगा,
इस 0 में से 10 को माइनस करेंगे तो -10 आ गया। इस तरीके से हम ये डेल्टा जे निकालते हैं। ये जो डेल्टा जे आए हैं, अब इनमें से फिर मैक्सिमम छांटते हैं। मैक्सिमम चूज करेंगे, ये मैक्सिमम है 5 इस रो में, तो इस रो में जब 5 मैक्सिमम है तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाता है, ठीक है। और ये इनकमिंग होने के बाद फिर इसका मिनिमाइजेशन रेशो लेते हैं। मिनिमाइजेशन रेशो क्या है, एक्स बी अपॉन वाई टू, क्योंकि ये वाई टू में है हमारा, ठीक है ना, तो एक्स बी अपॉन वाई टू लेंगे। तो इस तरीके से 12 अपॉन 3/2, तो देखो निकाल के 12 अपॉन 3/2 कितना आएगा बताओ, 8 आ गया ना, सही है। तो ये हमारा 8 आ गया। और ऐसे ही फिर इसे लेंगे, एक्स बी अपॉन वाई टू से लेंगे, 24 अपॉन 1/4, ये कितना आ जाएगा 32। एक्स बी अपॉन वाई टू 24 अपॉन 3/4, ठीक है ना। इसको डिवाइड करना है 24 को 3/4 से, तो 24 4 जा 96 और 3 से डिवाइड, तो 32 आ गया। अब इसमें से मिनिमाइजेशन रेशो लेते हैं जो मिनिमम है, तो मिनिमम हमारा यहाँ पे 8 है, ठीक है। इसको हम ऐसे एरो ले लेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, और फिर देखते हैं कि ये हमारा जहाँ इसे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एरो, इसे ऊपर बढ़ाएंगे इसे पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये 3/2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा की एलिमेंट है। फिर एक की एलिमेंट निकल के आ गया, फिर इसको 1 बनाना है अब, ठीक है। अब इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/2 को 1 कैसे बना सकते हैं हम, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रो को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से शुरू करके 12 से, ठीक है। तो 12 में 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 2/3, 8 आ गया, ठीक है। तो देखो इसने ये लिखा है 8, ये आ गया हमारा, 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8 आ गया। ऐसे ही फिर हमने आगे किया, 0 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 1 आ गया, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2/3 आ गया, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो -1/3 आ गया। क्लियर है ये, ठीक है। इधर नहीं लिखना कुछ भी, अभी चेंज करना हमें, पहले ये कर लेने हैं। फर्स्ट रो होगी, अब सेकंड रो और देखनी है हमें। सेकंड रो में क्या है कि इसके नीचे यहाँ पे 0 बनाना है, ये 1 तो बन चुका है, अब इसको 0 कैसे बनाए, कि इसमें ये जो 1 है इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसे 0 करना है ना 3/4 को, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। अब ये 3/4 हो गया, फिर इसमें से इस 3/4 को माइनस कर लेंगे तो नीचे 0 आ गया। फिर आगे चलते हैं, तो 3/4 से मल्टीप्लाई सारे में होगी, तो इसमें भी 3/4 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, ठीक है। 1/2, इस 0 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो -1/2। फिर इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई होगी, किसमें, यहाँ पे, ये भूल जाएंगे हम देखो करते हुए, यही गलतियां होंगी कि 3/4 से मल्टीप्लाई करनी इसमें हम कर इसमें देंगे, तो इसमें करेंगे 3/4 से मल्टीप्लाई, ये -1/4 हो गया, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -1/2 और -1/4, तो ये +1/4 हो गया। तो ये हमारा इतना ही आ रहा है, कौन से वाले को माइनस कर रहे थे हम, ये देखो अब, तो ये -1/4 आ गया, और इसमें से 1/4 में से इसे माइनस करेंगे, तो 1/4 माइनस 1/4, तो प्लस हो गया ये, तो ये 1/2 आ गया है। इस तरीके से ये 1/2 आ चुका है। अच्छा, और हमारा देखो अब ये इसको भी चेंज कर लो, ये y2 था इनकमिंग और y3 था आउटगोइंग, तो y3 जो था यहाँ पे देखो ये y3 था और ये y2 था, तो y3 की जगह पे y2 आ चुका है। ये इस तरह से ये चेंज करना है y2। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो देखेंगे, उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है ना, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 35 तो था ये, है ना, ये ऊपर है हमारा 35, ये 35 है, तो ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। अब ये इतना इतना तुम्हारी समझ में आ गया, क्लियर है ये कैसे बनाया ये भी क्लियर है ना। ये 24 का 18 कैसे आया, कि हमने इसमें मल्टीप्लाई किससे करी, 2/3 से, तो ये कितना हो गया था 8, और फिर क्या करा था हमने, इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करी, तो 3/4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना होगा ये बताओ, ये कितना होता है ना, तो 24 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 18। अच्छा, यहाँ तो ये 40 तो लिखा हुआ है, 35 ऊपर से लिख दिया हमने। इस तरह से हमने ये लिख लिए हैं y1 और y2।
अब देखो हमारी स्टार्टिंग y1 y2 से हुई थी, वही हमारे वेरिएबल थे, ये तो हमने अलग से लिए थे y3 y4, वो जा चुके हैं अब, और y1 y2 आ चुके हैं। एक बात दूसरी और भी है, डेल्टा जे, ठीक है, ये जो डेल्टा जे है ना हमारे, ये देखो हमने ये वैल्यू लिख ली है। डेल्टा कैसे निकाल लेंगे कि हमारे जो ऊपर के एलिमेंट हैं ये 40 है, ठीक है, और 40 में से माइनस करेंगे इसको 35 की, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, और ये 40, तो ये जीरो आ गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो बनेंगे ना, ये तो जीरो जीरो ही आ जाएंगे लास्ट में। और ऐसे ही फिर इसको सोल्व करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 35 की इसमें मल्टीप्लाई और 40 की इसमें मल्टीप्लाई, दोनों की, और फिर इन्हें प्लस करो, और प्लस करने के बाद फिर ऊपर क्या थे इसमें, जीरो, ठीक है ना, तो जीरो में से माइनस करेंगे, तो ये एक बार देखो जरा इसे जोड़ के क्या आएगा, ये कितना आएगा 70/3, और ये कितना आएगा -20, तो 70/3 -20 कितना आएगा बताओ भाई, 70/3 और -20 है, तो ये कितना हो गया 70 - 60/3, तो ये आ गया 10/3, और 10/3 भी माइनस में फिर करना है हमें, जीरो में से करनी है ना माइनस, तो इसलिए आ जाएगा ये -10/3, ये आ गया -10/3। दूसरे वाला क्या होगा देखियो जरा करके, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 की इसमें -35/3 और 40 की इसमें 20, तो 20 और -35/3 जाएगा 20 और -35/3, तो ये कितना आ गया 60 और -35, तो 25 आ गया ये, तो 25/3, ठीक है। अब 20 जीरो में से इसे माइनस करेंगे, तो ये माइनस के 2/3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जीरो में से माइनस कर रहे हैं। और तो ये डेल्टा जे की वैल्यू आ चुकी हैं, और डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो सभी या तो जीरो या जीरो से लेस आनी चाहिए, यानी कि निगेटिव में। अगर ये जीरो से कम आ जाती हैं तब इसका सॉल्यूशन निकल जाता है, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये हमसे कह रहा था वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकलता है अगर सभी डेल्टा जे हमारे जीरो या जीरो से कम है तो। अच्छा, और जेड की वैल्यू हमारी निकलती है सी बी और एक्स बी की मल्टीप्लाई करके, ये सी बी है और ये एक्स बी है, तो 35 8 जा 280 और ये 720, तो 720 और 280 ये मिला के हमारे, तो ये हमारा है 1000 है, ये 720 और प्लस 280 1000। देखो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मिनिमाइज जेड पूछ रहा है, ये अंतर है, और हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही यूज करने हैं। तो अगर मिनिमाइज जेड है तो इसे मैक्सिमाइज जेड में चेंज कर लेते हैं, और हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अब ये हमारा मैक्सिमम जेड डैश लिख लेते हैं इसे, और माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर ली है। बाकी ये जो दो हमारे तीन इन इक्वेशंस दी हुई हैं, इसे इक्वल में चेंज कर लेंगे उसी प्रकार से। और इसमें हमारे क्वेश्चन दिए हुए क्या हैं, अच्छा इसमें x1 वेरिएबल नहीं है, तो x1 वेरिएबल हम पहली वाली इक्वेशन में ऐड कर लेंगे, स्लैक वेरिएबल ये, और तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 7। दूसरे वाले में 4 नहीं है, तो हमने 4 ऐड कर लिया स्लैक वेरिएबल, और तीसरे वाले में 6 ऐड कर लिया है ये स्लैक वेरिएबल, और ये इक्वेशन में चेंज कर ली है जो इन इक्वेशंस थी। और इसमें चेंज करने के बाद हमारे जो इसमें पहले से दिए होते हैं वेरिएबल्स x2 x3 x5, उसको जीरो रख लेंगे, और उनको जीरो रखने पर हमारी x1 की वैल्यू और x4 की वैल्यू और x6 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब टेबल बनाते हैं हम, टेबल उसी प्रकार से जैसे हमने पहले बनाई है, और कोफिशिएंट भाई सी जे और सी बी और बी तो बेसिक वेरिएबल हो गए हमारे। बेसिक वेरिएबल हम इन्हें लेते हैं जो वैल्यू हमारी निकली है, ये x1 x4 और x6, तो x1 x4 x6 है, तो इसे y1 y4 y6 लिखेंगे हम, जो वेक्टर्स हैं हमारे। सी बी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो सब 0 0 हैं हमारे, क्योंकि हमें इनके सबकी वैल्यू 0 लेनी पड़ती है कोफिशिएंट्स इनके x1 x4 x6 के, तो ये 0 हो गए। सी जे ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब, एक्स बी 7 12 10 है,
और इन्हें फिर हम उसी फॉर्म में देखो। अब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, किस किस से मिलके बना है, y1 y4 और y6, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दूर दूर है तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का यहाँ पे विशेष, क्योंकि दूर दूर है एक साथ लिखे होते तो हमें पता कर लेते थे। अच्छा, फिर इन्हें लिखने के बाद हम डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे के हमारे लिए तरीका क्या था कि इस जीरो में से माइनस करना है सी बी और इसकी वैल्यू को, है ना। तो जीरो और इसकी वैल्यू 1, ये जीरो होगी, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। इस जीरो में से माइनस करेंगे तो जीरो आ गए। वैसे भी तुम ध्यान रखो, ये मैंने बताया था तरीका कि जहां भी हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम बने होंगे वो तीनों तो जीरो ही आने हैं, इसलिए वहां टाइम हमें नहीं स्पेंड करना ज़्यादा। तो ये 0 0 0, इसे तो लिख ही देंगे हम जीरो डायरेक्ट इन्हें तो। अच्छा, फिर हमें y2 निकालना है इसके लिए, तो क्या करेंगे, जीरो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, ये जीरो और ये जीरो, सब जीरो। तो इसका मतलब फर्स्ट रो तो एज इट इज आनी है हमारी, क्योंकि ये सारे जीरो हैं तो यहाँ तो कुछ चेंज आना ही नहीं है। तो ये पहली रो तो ऐसी लिख दो, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना हमें। पहली रो तो, क्योंकि ये जीरो जीरो है ना सारे, और जीरो ही लिए जाते हैं सारे, तो पहली रो तो ये ही लिखी जाएगी, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें से मैक्सिमम वेक्टर छांटते थे हम, मैक्सिमम वैल्यू। डेल्टा जे की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है। अब ये 3 मैक्सिमम वैल्यू है तो हम फिर क्या करते थे, एक्स बी अपॉन वाई 3 लेंगे वेक्टर। तो एक्स बी अपॉन वाई 3 मिनिमाइजेशन रेशो, इसे डिवाइड कर लिया हमने, कितने कितने हो गए, -7 आ गया ये, और ये 3 आ गया, और ये 10/3। इसमें जो मिनिमम है देखो, -7 भी मिनिमम, लेकिन माइनस वालों को हम छोड़ देंगे। ये पहली बार आई है हमारे सामने समस्या, माइनस वालों को कंसीडर ही नहीं करना। तो ये 3 आ गया और ये आ गया हमारा 10/3। इन दोनों में से मिनिमम ये है, क्योंकि ये 3.3 है, ये 3 है, तो ये मिनिमम है। अब इस एरो को पीछे बढ़ाओ और इसके ऊपर बढ़ाने पर इसे, और ये आ जाता है हमारा की एलिमेंट 4 है। तो इस की एलिमेंट 4 को हम 1 करेंगे, और 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो पूरी रो को ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम आगे, उतारेंगे तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, और ये कितना जाएगा फिर, 3 0 -1/2 1 1/4 0 0। देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो ये हमने लिख लिया है। अच्छा, वहां पे देखो हमारा जो इनकमिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर वो भी हमें याद रखने हैं। हमारा जो इनकमिंग था वो कौन सा था, इनकमिंग और आउटगोइंग। आउटगोइंग नहीं लिया हमने अभी, वहां तक है। तो जैसे ये हमने इनकमिंग ले लिया, ये पीछे बढ़ाने पे की एलिमेंट, इसके सामने 1, और 1 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो 1 ये पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आउटगोइंग हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, तरीका तो एक इसने बताया हुआ है, उसे भी बताएंगे। तो अभी जब हम इसे समझ जाएंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा फिर, नहीं तो शुरू में तो बहुत मुश्किल है ये निकालना ही, पता करना कि आउटगोइंग कैसे निकलेगा। तो ये 1 आ गया, तो ये हमारा आउटगोइंग निकल के आ गया, ये y4, ठीक है। तो y4 को हम हटाएंगे और y3 को लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये y4 है, ठीक है, तो y4 की जगह पे यहाँ पे y3 लिखेंगे, और जो इसका कोफिशिएंट है y3 का वो क्या था, 3। ये y3 का यहाँ कोफिशिएंट लिखा जाएगा 3, यहाँ पे चेंज आएगी अब आगे चल के। तो ये देखो हमने पहले ये लिखा है y3, 3 आ गया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ये मैंने बताई था, सारा 4 से डिवाइड करके लिख लिया यहाँ तक हमने। फिर इसके ऊपर वाले जो हैं उन्हें 0 बनाना है। ये तो हमने 1 कर लिया, लेकिन इसके ऊपर वाले 0 करने हैं हमें, उसमें से उसी नंबर की मल्टीप्लाई करो जो यहाँ करना है और उसे 0 कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा सेकंड, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें क्योंकि 3 रो आ चुकी हैं तो नीचे वाले को भी ऐसे ही 0 करेंगे हम। अच्छा, और फिर डेल्टा जे निकालेंगे, तो डेल्टा जे उससे करके इसे सोल्व करके निकालना है। डेल्टा जे इनकी मल्टीप्लाई करते थे, किस किस की, ये सी बी, और जो हमारा मैक्सिमम कौन सा आ रहा है इसमें से, मैक्सिमम 1/2, ये मैक्सिमम यहाँ पे, और तो सब ये छोटे ही हैं, -3/4 है, -2 है, इन्हें हम कंसीडर नहीं करते माइनस वालों को। तो यहाँ पे केवल इसे लेंगे तो 1/2 है, और इनकी मल्टीप्लाई ये करके ये मैक्सिमम आ गया, तो ये तो हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया। और फिर क्या करते थे इसे, हाँ, वो निकालने के लिए एक्स बी अपॉन y2 करेंगे।
एक्स बी अपॉन वाई टू ये आ गया, इसमें से मिनिमम कौन सा आ गया, देखो ये दोनों माइनस के आ रहे हैं तो मिनिमम ये माना जाएगा फिर 4। जब ये 4 मिनिमम है तो हम इसको पीछे लेते हैं एरो को और इसको ऊपर बढ़ाते हैं तो 5/2 आ गया ये, और ये 5/2 हमारा के एलिमेंट हो गया, इसको 1 बना लेंगे तो ये 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रो को, तो पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, देखो ये 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए 2/5 से तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये 2/5 हो गया, ये 0, इसको 2/5 से कर रहे हैं तो ये 1/10 हो गया, ये 4/5 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारी ये फर्स्ट रो आ चुकी है। और हमारा क्या था, ये इनकमिंग वेक्टर है y2 और आउट गोइंग है y1। तो ठीक है, इधर जो है ना देखो ये y1 था, y1 की जगह पे हमने y2 लिख दिया है। फिर इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, जो उसमें था हमारा y2 कोफिशिएंट है -1। अच्छा, ये फर्स्ट रो तो कंप्लीट होगी हमारी। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद फिर हम 0 करते हैं इसके नीचे वालों को, है ना, जैसे 1 है ये, इसके नीचे इसे 0 और इसे 0 करेंगे हम। तो इसे 0 कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करें इस 1 में और मल्टीप्लाई करें तो 1/2 और इसमें ऐड कर दें इस वाली रो में, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 1/5 आ गया, क्योंकि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करिए 1/5 आ गया, ये 1 आ गया, और ये इस प्रकार से हमारे आगे हैं। अब देखो y ये जो है ना डेल्टा जे, देखो यहाँ पे डेल्टा जे जो है ऑल डेल्टा जेज आर लेस देन इक्वल टू 0। हालांकि हमारा एक वेरिएबल y6 था वो नहीं हटाया अभी तक, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं निकालनी थी, ये 0 आ रही है क्योंकि हमने लिया था ना ये, तो लेकिन डेल्टा जे जो है ना सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ चुके हैं, तो हम इसे सॉल्यूशन को यहीं रोक देंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे, ये जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और देखो वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या निकली है, ये है हमारी x2, ठीक है, और x3 और x5 नहीं है, इसमें जो नहीं है उसे 0 लेंगे, तो x5 को हम 0 लिखेंगे। 3 ही वेरिएबल थे हमारे पास में, तो इस प्रकार से इसे सोल्व करके निकाल लेते हैं।